किससे डिफरेंट है, किससे अलग है? इट्स इनिशियल स्टेट। उसी सब्सटेंस की फाइनल स्टेट किससे डिफरेंट है, उसी फाइनल स्टेट ये हो गई तो इसमें चेंज आया तो क्या ये नेचुरली हो सकता है, खुद ब खुद हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। तो मैन मेड क्या है ये? चेंज। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निखिल सहानी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम में क्या है? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले ये नहीं हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली सब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बता देते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वहीं से आपके रिएक्शन चालू हो जाते हैं। चेंज के बारे में कोई नहीं बताता है कि यही जो कि चेंज है हमारा सबसे पहला टॉपिक है। चेंज को हमें पढ़ना है, चेंज क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, जहाँ भी आपको लिखना है, रफ में जहाँ भी आप लिखते हैं उसको खोल लीजिए, एक पेन ले लीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया, हमारे साथ लिखते रहिएगा चेंज क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिएगा चेंज। देखिए इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। A process in which the final state of a substance is different from its initial स्टेट कहिए या फिर ओरिजिनल स्टेट। इनिशियल स्टेट कहिए या फिर ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज, इसी को क्या कहते हैं? चेंज। डेफिनेशन समझ आई? क्या लिखा है डेफिनेशन में, एक बार फिर से देखते हैं। द प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट, क्या फाइनल स्टेट किसी भी किसका, सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस का फाइनल स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है, किससे अलग है? इट्स इनिशियल स्टेट। उसी सब्सटेंस की फाइनल स्टेट किससे डिफरेंट है? उसी की इनिशियल स्टेट से, या फिर इनिशियल स्टेट को ही हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली? ओरिजिनल स्टेट। उसी को हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। समझ में आया चेंज क्या होता है? अच्छा ठीक। तो पहले इसका एग्जांपल से देख लीजिए। एग्जांपल से, जैसे कि मिल्क से कर्ड बन जाना। मिल्क से कर्ड बन जाना मतलब दूध से क्या बन गया? दही बन गया। तो पहले इसकी इनिशियल स्टेट क्या थी? मिल्क थी। फिर हमने कुछ दही इसमें डाल दिया थोड़ा सा, अब पूरा मिल्क किसमें चेंज हो चुका है? कर्ड में चेंज हो चुका है। यहाँ भी क्या आया? इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हुआ वही क्या है? चेंज है। तो देखिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए कोई इंसान है, जैसे कि कोई स्टूडेंट, जब वो पढ़ाई कर रहा है, अभी ये मान लीजिए 5 इयर्स का है, 5 इयर्स नहीं तो 10 इयर्स का। कोई 10 इयर्स का लड़का है, अब वो पढ़ाई करके, मेहनत करके अब ये बड़ा होके किसी अच्छी पोस्ट पे आ चुका है। कब? जब ये 20 से 25 ईयर के बीच में हो सकता है। अब देखिए ये 10 साल से लेके इस 20-25 साल के बीच में अब ये क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहा है। लेकिन कब? 10 साल पहले, जब 10 साल का था तब ये क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। अब देखो यहां से इसमें और इसमें क्या हुआ है? बदलाव हुआ है, और इसी बदलाव को क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। डेफिनेशन से ही क्लियर पता चल रहा है। ये इसकी क्या थी? इनिशियल स्टेट, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? ओरिजिनल स्टेट। और ये क्या है? फाइनल स्टेट। डेफिनेशन में यही तो लिखा है कि फाइनल स्टेट क्या है? डिफरेंट है। किससे? इनिशियल स्टेट से या फिर ओरिजिनल स्टेट से। ये हो गया एग्जांपल। नहीं तो इससे नहीं समझ आया, समझ तो आ ही गया होगा। लेकिन देखिए मान लीजिए कोई ग्लास में आपने क्या ले लिया, इसमें आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, और वाटर में आपने 2-3 ड्रॉप क्या डाल दिए? कलर के डाल दिए। वाटर की इनिशियल स्टेट क्या है? अभी वो कलरलेस है। वाटर की तरह अभी पानी है, कलरलेस है। लेकिन अब
अब जब हमने कलर उसमें डाल दिया तो वाटर का कलर क्या हो चुका है, अब चेंज हो चुका है। यहाँ भी क्या है, इसमें भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। ये है चेंज के कुछ एग्जांपल। अभी हम चेंज को क्लासिफाई करेंगे आगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों हम जान चुके हैं चेंज किसे कहते हैं। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज के बारे में पढ़ते हैं। चेंज की क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफाई किया हमने किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है हमें, सोर्स मतलब जहां से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें दो तरह से क्लासिफाई किया गया, एक तो नेचुरल चेंज, दूसरा क्या है, मैन मेड चेंज। नेचुरल चेंज और मैन मेड चेंज। नेचुरल चेंज में क्या आ जाएगा, खुद सोचिए नेचुरली क्या हो रहा है। नेचुरली यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, ये दिन से रात हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। ये इंसान के बस का नहीं है करना, तो ये क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। अब आइए थोड़ा सा मैन मेड में देख लीजिए। मैन मेड में एग्जांपल अगर हम पूछे तो क्या बताएंगे आप। मैन मेड के एग्जांपल ये हैं कुछ, जैसे कि मैन मेड के एग्जांपल नेचुरली सारी चीज जो इंसान करता है। जैसे कि ये देखिए, मार्कर का ढक्कन बंद है, इसको हमने क्या किया, खोल दिया। ये सारी खुराफात इंसान ही करता है। क्या ये अपने आप हो सकता है? क्या इस मार्कर को ऐसे छोड़ दिए अपने आप ऐसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स जो भी कह लो। अब इसको हम ऐसे छोड़ दिए, हवा में छोड़ दिया, कहीं रख दिए, क्या अपने आप इसका ढक्कन खुल जाएगा? क्या इसमें पहले इसकी इनिशियल स्टेट ये रही, फाइनल स्टेट ये हो गई, तो इसमें चेंज आया तो क्या ये नेचुरली हो सकता है, खुद ब खुद हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। तो मैन मेड क्या है, ये चेंज। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या रहा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये रहा किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब कहाँ से हो रहा है चेंज। सबसे पहला नेचुरली हुआ, दूसरा मैन मेड हुआ। तो आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है, बंद करो थोड़ा। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के बेसिस पे, स्पीड गति के बेसिस पे। गति दो तरह से हो सकती है, दो तरह से इसमें चेंज आएंगे। पहला क्या हो जाएगा, स्लो, दूसरा क्या, दो इसमें आ गए। कौन सा, कोई चेंज हो रहा होगा, स्लो चेंज हो रहा है, फास्ट कोई चेंज हो रहा होगा, फास्ट चेंज हो रहा है। स्लो में देखिए, स्लो में जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहा। क्या लोहा हम आज खरीद के लाए और आज ही जंग लग जाएगा उसमें वो सारा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। चेंज आएगा उसमें, धीरे धीरे हम बाहर उसको रख देंगे कहीं पे, तो उसमें मोर्चा लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, उसमें होगा। लेकिन वो तुरंत हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चेंज तो होगा, किसके बेस पे, ये है स्पीड के, लेकिन क्या होगा, स्लो होगा। अब कोई पेपर ले लीजिए आप, पेपर को हमने क्या कर दिया, माचिस से जला दिया। अब उसमें भी चेंज तो आएगा, जल जाएगा, लेकिन वो वेरी फास्ट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड भी हमने पढ़ लिया, स्लो और फास्ट। स्लो में क्या देखे, रस्टिंग ऑफ आयरन हो तो रहा है, रस्ट आ रही है उस पर, लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रही है, सालों लग जा रहे हैं उसमें, महीनों लग जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे हमने एक पेपर को जलाया, वहां भी क्या हुआ, बदलाव हुआ, चेंज हुआ, लेकिन वो वेरी फास्ट हुआ। तो दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, स्पीड के बेसिस पे था। तो तीसरा आइए, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी दो तरह से होते हैं। सबसे पहला रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हम कहते हैं
इन दोनों को एक एक नाम से और जाना जाता है। रिवर्सिबल को हम कहते हैं टेम्परेरी चेंज, टेम्परेरी चेंज, या फिर इरिवर्सिबल को हम क्या कहते हैं, परमानेंट चेंज। इरिवर्सिबल को हम क्या कहते हैं, परमानेंट चेंज। होता क्या है इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में देखिए पहले क्या होता है, ऐसा चेंज जिसे दोबारा हम उसकी स्टेट में ले आए, मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट में चेंज तो आया है, फिर हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में उसको ला पाए। जैसे कि बर्फ ले लीजिए, बर्फ और पानी, पानी को हमने क्या किया, पानी को हमने कूल करके क्या बना दिया, बर्फ बना दिया। वाटर को हमने कूल करके क्या बना दिया, आइस बना दिया। अब फिर जब आइस को हम हीट करेंगे तो फिर से किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज होगा। ये कौन सा है, रिवर्सिबल। अब ये टेम्परेरी ही तो है, वो फिक्स थोड़ी ना, परमानेंट के लिए हमेशा के लिए आइस थोड़ी ना बन चुका है, वो पानी में चेंज हो सकता है, तो वो रिवर्सिबल चेंज में आ जाएगा, जिसे हम टेम्परेरी चेंज कहते हैं। आइए इरिवर्सिबल में आते हैं। इरिवर्सिबल में जैसे कि आप देख लीजिए, आप क्या करिए, एक पेज लीजिए, उस पे क्या माचिस से जला दीजिए। माचिस से जलाने के बाद क्या वो फिर से उसका जो राख है, राख जो बन चुका है, क्या वो फिर से चेंज हो सकता है पेज में? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब चेंज नहीं हो सकता है तो क्या है, इरिवर्सिबल है, जो कि इसे हम कहते हैं परमानेंट। और वो परमानेंटली क्या बन चुका है, राख बन चुका है जो हम जला दिए, उसको हम चेंज करके फिर से एक नया पेज नहीं बना सकते हैं, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। चौथा जो है ये बहुत मेन जरूरी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, इसमें ये दो तरह से होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो मेन है हमारे, दो तरह से। पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकली उसकी बनावट में क्या चेंज आया है, ये दो तरह से, एक फिजिकल एक केमिकल। इसको मेनली हमें इसी की स्टडी करनी है, तो इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं। और जो लास्ट वन है उसको भी देख ले रहे हैं, जो पांचवा हमारा लास्ट वन है उसको देख ले रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, पहले आपको ये समझ आया, ये बहुत जरूरी है। कौन कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन? दो, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। तो आइए लास्ट वन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ periodicity, on the basis of periodicity, on the basis of periodicity, बस इतना ही याद रखना है, on the basis of periodicity। अभी आपको पीरियोडिक नहीं समझ आ रहा होगा, पीरियोडिक जब अपर क्लास में जाएंगे तो इसको आपको पीरियोडिक पढ़ना है। तो अभी ध्यान दीजिए, पीरियोडिसिटी में दो तरह से आ गए, एक हो सकता है कि पीरियोडिक हो, दूसरा नॉन पीरियोडिक। एक पीरियोडिक और दूसरा नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होगा, मतलब एक सेम इंटरवल पे डेली वो काम हो रहा है। जैसे कि क्या रात और सुबह देख लीजिए, सुबह अपने टाइम पे सर्कल चलती रही है पीरियोडिक, लेकिन क्या हमारा उठने का समय पीरियोडिक है? जिस दिन छुट्टी उस दिन 10 बजे, जिस दिन स्कूल उस दिन 8 बजे। तो ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक। चेंज तो है, पहले सोए कब, जब रात में जब छुट्टी है अगले दिन, उस दिन 12-1 बजे सोए, सुबह उठने की बात आई तब 12 बजे उठे, आराम से 12 घंटे की नींद पूरी। लेकिन क्या ये पीरियोडिक है, क्या डेली यही सेम काम हो रहा है? नहीं। लेकिन आपका देखिए पूरे हफ्ते में नहीं, 6 दिन तो आप स्कूल जाते हैं, एक दिन संडे है उस दिन नहीं जाना, लेकिन स्कूल आना और जाना डेली रेगुलर, ये क्या है, पीरियोडिक है। आपको स्कूल से घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, ये तो एक पीरियोडिक काम हुआ ना, जो 6 दिन लगातार चलता है। अब सोने का, छुट्टी के दिन सोने वाला काम नॉन पीरियोडिक, उस दिन का नॉन पीरियोडिक हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा पीरियोडिक क्या होता है, नॉन पीरियोडिक। जो अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है, क्या अर्थ भी सोता है हमारी तरह छुट्टी के दिन? क्या संडे भी उसके लिए होता है? रात थोड़ा लेट में करता है, दिन थोड़ा लेट में करता है, उसका तो अपना एक समय फिक्स है। वो क्या कर रहा है, पीरियोडिकली उसमें चेंज आता है, और हम लोग जो करते हैं वो नॉन पीरियोडिक। समझ आ चुका होगा पीरियोडिक क्या होता है, नॉन पीरियोडिक क्या होता है। आइए
फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों हमने जो मेन पढ़ा हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकली जो उसकी बनावट है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। बस इतना ही जानना, अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन में मतलब जो उसकी केमिकल बनावट है, केमिकली जो अंदरूनी बना हुआ है, अगर उसमें कोई चेंज आया तो हो जाएगा केमिकल चेंज। अगर उसमें बनावट नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आई तो फिजिकल चेंज। कहने का मतलब देख लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे। जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन था किसके बेसिस पे? शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, एक था फिजिकल चेंज, एक था केमिकल चेंज। तो देखिए सीसी पीसी सीसी, अब ये वही समझ पाएगा जो वीडियो को देख रहा है। आप सोचिए वीडियो स्टॉप करके हम अच्छे से लिख लें तो कुछ नहीं समझ आने वाला है, फिर आप यही समझेंगे पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी, जो आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद लिख रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमने क्या बोला? क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन जो हमने किया किसका? ऑफ चेंज का। किसका? चेंज का। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसको हटा दीजिए, ये हमने ऐसे ही लिखा था, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे जो चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अगर उस केमिकल कंपोजिशन मतलब होता है केमिकली उसकी बनावट, अगर उसकी बनावट में कोई चेंज आ रही है अंदरूनी, अगर आ रही है तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। अगर नहीं आ रही है तो फिजिकल चेंज। मतलब उसकी केमिकली बनावट में कुछ चेंज आएगा तो केमिकल चेंज, अगर नहीं आएगा तो फिजिकल चेंज। आइए इसको डिफिनेशन से जान लेते हैं पहले। फिजिकल चेंज, सबसे पहले हम फिजिकल चेंज को जानते हैं। फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज में देखिए क्या होता है। फिजिकल चेंज में किस किस चीज में बदलाव आता है? फिजिकल चेंज में सबसे पहला आपको शेप में बदलाव दिख जाएगा, फिर आपको साइज में बदलाव दिख जाएगा, फिर आपको उसकी स्टेट में, फिजिकल स्टेट में आपको चेंज दिख जाएगा, या फिर आप कलर में चेंज दे सकते हैं। कलर मत लिखिए, ETC लिख दीजिए, बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या? फिजिकल चेंज कब देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? उसकी शेप में चेंज आ चुका हो, साइज में चेंज आ चुकी हो, फिजिकल स्टेट में चेंज आ चुकी। बस 3 काफी हैं हमको फिजिकल स्टेट पहचानने के लिए। जैसे कि कोई पेज ले रहे हैं हम, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है? एक पेज। इस पेज को हमने क्या किया? बीचों बीच से फाड़ दिया, ब्रेक कर दिया, फाड़ दिया इसको। अब ये क्या हुआ? 2 टुकड़े में बट गया। इसकी शेप में चेंज आ चुका। पहले इसका शेप कुछ इस तरह से, अब ऐसे हो गया। इसकी साइज में चेंज आ चुका है। इसके फिजिकल स्टेट में नहीं चेंज आया, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी है तीनों चीज क्या हो। हमें इससे हमने क्या पहचान लिया? ये क्या हुआ है? इसमें फिजिकल चेंज हुआ है। शेप में चेंज आया, साइज में चेंज आया। अब हो सकता है केमिकल चेंज भी यही समझ ले रहे हैं। पहले इसको हमने जला दिया, इसको जब हमने जलाया तो इसमें क्या हुआ? इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, जो अंदरूनी केमिकली बनावट है, इसकी जो केमिकली बनावट है उसमें क्या आ गया है? अब चेंज आ चुका है। कब? जब हमने इसको जला दिया। तो ये फिजिकल चेंज क्या? इसको हम जब हमने जलाया तो फिजिकल चेंज है? नहीं। तब क्या है? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कब है? जब हमने इसको फाड़ दिया बीचों बीच से। अब इसके शेप में चेंज आया, साइज में चेंज आया, तो कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है? ए चेंज इन, एक मिनट, बीच में क्या रहेगा? विच, द चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। कौन हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? शेप हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम ऊपर से ही देख सकते हैं। क्या अंदर से फिजिकल प्रॉपर्टीज शेप देख सकते हैं? नहीं। साइज और उसकी फिजिकल स्टेट 3 तरह के, या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो सकता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आइस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आइस को जब ये क्या हो? सॉलिड। आइस क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। आइस को जब हमने क्या किया? हीट किया। आइस को जैसे ही हमने हीट किया, ये क्या हो गया? वाटर बन गया। जो कि क्या है? लिक्विड। इसमें क्या आया? आइस की किस में चेंज आई?
शेप में चेंज आई, शेप, इसकी साइज बदल गई, और इसका फिजिकल स्टेट जो कि सॉलिड था वो क्या हो चुका है, अब लिक्विड हो चुका है। तो यहाँ भी क्या हुआ, चेंज हुआ, और इस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम क्यों यहाँ हुआ, अच्छा ये देख लीजिए, आइस का फार्मूला भी क्या हुआ, H2O। क्यों H2O हुआ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, वाटर से ही बना हुआ है। बस H2O का कौन सा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, और ये इसको हीट करने के बाद ये भी क्या बन गया, H2O ही बना, लेकिन कौन सा फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में हुआ। फिर देखिए एक और, तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक वुड, कोई लकड़ी उठा लिया हमने, अब ये ऐसे बड़ा हुआ था तो उठा लिया, तो इसको जब हम कट करेंगे बीचों बीच से कट करने पर इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसकी साइज भी चेंज हो जाएगी। शेप में चेंज आया, साइज में भी चेंज आई, फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं आया, फिर भी इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज ही कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। तो देखिए समझ गए होंगे आप फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। फिजिकल चेंज में किस किस चीज में चेंज आएगा, सबसे पहला याद रखिएगा, शेप में चेंज आएगा, शेप में, साइज में, और क्या, फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है, लेकिन इसमें किसमें चेंज नहीं आ रहा है, जिसके बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन, इज नॉट चेंज, यही मेन लाइन है। मतलब कि चेंज तो हो रहा है, लेकिन किसमें, शेप में चेंज होगा, साइज में चेंज होगा, फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, लेकिन जो केमिकली बनावट है उसकी, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी जब हमने वुड को काटा तब भी वो लकड़ी था, अभी भी क्या है, लकड़ी ही है। जब हमने पेज को कट किया बीचों बीच से तब भी वो पेज ही था, अभी भी वो क्या है, पेज है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये रहा फिजिकल चेंज, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज। तो दोस्तों हमने फिजिकल चेंज पढ़ लिया, आइए देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखिए, द चेंज इन विच, इस चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस रहेगा और नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। मतलब इस चेंज में क्या होगा, कुछ नया बनेगा, उसमें क्या, किसके साथ, न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होगा ही, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाएंगी, अब न्यू हो जाएंगी। कोई एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी को कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन किया। अच्छा एक चीज और देखिए, पहले एक चीज और देखिए, जो कि है केमिकल रिएक्शन, जो कि चैप्टर का नेम ही है। चैप्टर का नेम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए अब यहीं पे आ जाता है हमारा डेफिनेशन किसका, केमिकल रिएक्शन का। देखिए द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज लिखते हैं, चेंज नहीं लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ, मार्कर ही नहीं चल रहा, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। लिख देते हैं पूरा डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। हमें मेन इसमें क्या पढ़ना है, केमिकल चेंज ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी चेंज पढ़े उसमें सबसे मेन हमारा कौन है, केमिकल चेंज। इसमें होता क्या है, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, और इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और यही प्रोसेस जो उनके बीच में प्रोसेस हो रहा है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का जो प्रोसेस हो रहा है उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको याद रखिए, सीधे पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या, तो पहले आपको केमिकल चेंज की डेफिनेशन याद करोगे, अपने आप याद हो गया।
द प्रोसेस ऑफ चेंज, केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल में कुछ चेंज आया, केमिकली कुछ चेंज आ गया है, न्यू फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म हो गया है, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और उसी केमिकल चेंज के प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। आइए थोड़े एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कार्बन ले लिया हमने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को हमने क्या किया, रिएक्ट किया, तो क्या बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। और साथ ही साथ कुछ क्या निकला, हीट भी निकला, प्लस कुछ लाइट भी निकली। क्या हुआ यहाँ पे, दो सब्सटेंस ने आपस में रिएक्ट किया, कुछ नया बना, कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ बना, और हीट निकली, लाइट निकली। इसी को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज का एग्जांपल। नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा आइए देखते हैं। आयरन, आयरन मतलब लोहा। लोहे को हमने किससे रिएक्ट कराया, रिएक्ट नहीं कराया, ऐसे कहीं भी हम छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन, और उससे कहीं ना कहीं वाटर वेपर भी मिलता रहता है, प्लस वाटर वेपर क्या बना लेता है, ये रस्ट बना लेता है, जंग का रूप ले लेता है। कोई भी लोहा आप छोड़ दीजिए बाहर, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा, और अंत में एक नई चीज बना देगा, उसे क्या कहते हैं, रस्ट। वो भी क्या हुआ, केमिकली चेंज हुआ, ना कि फिजिकली चेंज हुआ। अच्छा एक टर्म याद कर लीजिए, आगे बताएंगे लेकिन अभी देख लीजिए। रिएक्शन के इधर ये जो रिएक्शन हो रहा है, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और जो बन के आ रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, रिएक्टेंट जो बन के आ रहा है, प्रोडक्ट। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट, जो हमारा बन के आ रहा है वो प्रोडक्ट। तो सेम कंडीशन यहाँ भी, ये सारे क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, हमारा रस्ट प्रोडक्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एक बार रिकॉल करते हैं 2 मिनट में अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले कि चेंज किसे कहते हैं। तो चेंज क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें किसमें चेंज आता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में क्या आ जाता है, चेंज रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव रहता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज को पढ़ा, हमने उसमें 5 तरह से पढ़े, और सबसे मेन जो हमारा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकली उसकी बनावट के बेसिस पे चेंज 2 तरह से होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। और यही हमारे मेन है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, शेप में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, और फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, लेकिन उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है, इसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी न्यू हो जाती है। जैसे कि यहाँ कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टी रही होगी, ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टी रही होगी, दोनों आपस में रिएक्ट हुए, क्या बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एक अलग ही प्रॉपर्टी आ गई, न्यू केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, और साथ ही साथ क्या निकला, हीट और लाइट भी निकलता है। फिर आगे आइए, इस पे आइए, आयरन। आयरन क्या था, लोहा। लोहा में क्या हुआ, किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, वाटर वेपर भी इससे मिला, ये सारे मिलके क्या बना लिए, रस्ट बना लिए। यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक क्या आया, चेंज। फिर हमने देखा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।